भेदाभेद और ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय हमारा 4 संप्रदाय के अंदर एक संप्रदाय है। और दूसरा है श्री संप्रदाय, अर्थात कि इसके रचयिता कौन है? रामानुजाचार्य। ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय के माधवाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, फिर तीसरा रुद्र संप्रदाय कौन है? विष्णु स्वामी। और चौथा है कुमार संप्रदाय, निम्बाकाचार्य। तो भगवान ने केवल 4 संप्रदाय और 4 आश्रम ही बनाए हैं। तो ये 4 संप्रदाय के अंदर रहकर के कोई व्यक्ति भक्ति साधना करता है तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर इस 4 संप्रदाय के अगर वो बाहर है तो कितना भी एफर्ट करेगा फिर भी वो भक्ति साधना नहीं कर पाएगा, या जो उसको रस चाहिए और जिस स्थान पर पहुंचना है वहाँ पे वो नहीं पहुंच सकता, वो रस को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, अर्थात कि 4 प्रकार के जो आश्रम है, वर्ण है और संप्रदाय है, ये भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है। जैसे हम ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय की बात करें तो स्टार्ट होता है हमारे कृष्ण से, कृष्ण ब्रह्मा नारद मुनि, डायरेक्टली कनेक्ट है कृष्ण के साथ। फिर श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, और श्री किसको कहा जाता है? श्री लक्ष्मी जी को। तो ये डायरेक्ट होते हैं भी कृष्ण से मिलते हैं। फिर तीसरा कौन है? रुद्र संप्रदाय, शिव जी किसके भक्त हैं? कृष्ण के। ये चौथा है कुमार संप्रदाय, 4 कुमार जो है, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों के चारों जो है कृष्ण की भक्ति साधना में लिप्त रहते हैं। तो ऐसे हमारे 4 संप्रदाय हैं। तो उसमें से एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, उनके आचार्य है रामानुजाचार्य। तो उसके उस पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि कहा गया है कि रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार, और कहते हैं कि अनंत शेष भी वही है और बलराम जी भी वही है। क्योंकि जब उनके नाम से पता चलता है रामानुजाचार्य, अर्थात कि जो राम के अनुज है, राम के अनुज का एक अर्थ होता है भाई, अर्थात कि जो भाई है उसका वो है लक्ष्मण। अर्थात कि रामानुजाचार्य है जो द्वापर युग में अंदर कृष्ण के साथ बलराम के रूप में आते हैं, वही त्रेता युग में राम जी के साथ लक्ष्मण के रूप में रहते हैं। और जब ये पूरा संसार शून्य अवस्था में रहते हैं तो भगवान के साथ वो अनंत शेष के रूप में रहते हैं। इस प्रकार रामानुजाचार्य जो है भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। और कहते हैं कि रामानुजाचार्य जो है 4 स्थान पर रहते थे। जब इस पृथ्वी पर थे तो 4 स्थान के ऊपर रामानुजाचार्य रहते थे, और पूरा उन्होंने जीवन 120 साल तक यापन किया इस पृथ्वी लोक के ऊपर, जिसमें 60 साल तक वह रंगम में रहे। यह सब जो रामानुजाचार्य जी का ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रचार है वो साउथ में है। तो जो 4 क्षेत्र के अंदर है वो 4 क्षेत्र जो है वो साउथ के अंदर है, जिसमें पहला है रंगम में 60 वर्ष तक रहे। जैसे कि हम चैतन्य महाप्रभु, कौन है चैतन्य महाप्रभु? भगवान कृष्ण, जानते हैं ना सभी, बताएं। तो भगवान कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने इस पृथ्वी लोक पर 48 वर्ष यापन किए, 48 ईयर, जिसके अंदर में उन्होंने 18 साल पुरी में रहे, 24 साल नवद्वीप में, और बाकी के 6 साल जो है वो रहे थे साउथ में। उसी प्रकार 60 साल तक रहे थे रामानुजाचार्य रंगम में। उसके बाद रहे उन्होंने कांचीपुरम में, फिर तिरुपति में, और एक मेलकुटे करके एक जगह आता है जो साउथ के अंदर में ही है। ये 4 जगह पे, रंगम में, कांचीपुर, और उसके बाद तिरुपति, और चौथा है मेलकुटे। ये 4 स्थान के ऊपर है। वैसे समझ नहीं आएगा, हम पहली बार लिसन कर रहे तो ये 4 जगह पे रहे थे। कहते हैं कि रामानुजाचार्य जो है सामान्य बच्चे की तरह नहीं थे। सामान्य बच्चे कैसे होते हैं कि बचपन में खेलना कूदना ये सब करते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य के अंदर ये कोई भी प्रकार की उसके अंदर एक्टिविटी नहीं थी। वो बचपन से ही हरि के गुण में लगे हुए थे। जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु की बात करें तो नित्यानंद प्रभु जो है बचपन से ही भगवान के भक्ति में ही लगे थे। वो कभी भी खेलना कूदना या हमारी तरह मोबाइल लेकर पबजी खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सब नहीं करते थे। वो हमेशा भगवान की लीला बिहार में ही लगे रहते थे। और नित्यानंद प्रभु बचपन से भगवान के, जैसे कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है,
तो कृष्ण के साथ जो लीला करते थे वो यहाँ पर करते थे, फिर राम के साथ जो लीला करते थे वो करते थे। कभी भी वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं रहते थे। और कहते हैं कि जो महान पुरुष होता है उसका लक्षण कभी भी छोटे बच्चे की तरह नहीं होता है, कि जो सामान्य लोग हैं उसकी तरह नहीं होता है, उससे अलग ही रहता है। जैसे शास्त्र में कहा गया है, अजानुलंबितम भुजो कनकावदातो संकीर्तने का पित्रो कमला यथाक्षो विशंभरो दिनुजभरो युद्धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। अर्थात कि कहते जो महान पुरुष होते हैं उनके आचरण से पता चल जाता है कि कितने महान हैं। अर्थात कि उसके लंबे लंबे भुजाएं होती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के घुटने तक भुजाएं थे, उसके बड़े बड़े आंखें होती है, उनके जो तेज होता है वो सबसे डिफरेंट होता है। इस प्रकार ये महान पुरुष के लक्षण होते हैं। तो रामानुजाचार्य जी के एक गुरु थे जिनका नाम था यादव प्रकाश, जिनके पास से वह ज्ञान लेते थे। और यादव प्रकाश जो है, आप लोग तो आगे आगे आ जाइए। यादव प्रकाश जो है बहुत ही बड़ा मायावादी थे, मायावादी और बहुत बड़े अहंकारी। और श्रीपाद रामानुजाचार्य स्वयं बलराम जी, तो दोनों की जोड़ी तो नहीं बैठती है, लेकिन फिर भी उनके पास शिक्षा लेने के लिए गए थे यादव प्रकाश के बाद। तो एक दिन क्या हुआ कि रामानुजाचार्य जो है अपने गुरु यादव प्रकाश के पैर दबा रहे थे। तो पैर दबाते दबाते रामानुजाचार्य ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि भगवान दिखने में कैसे है, यादव प्रकाश से। तो यादव प्रकाश ऐसे बताते हैं कि जो बंदर का पिछवाड़ा होता है उसके समान भगवान के मुख है, बंदर के पिछवाड़े के समान उनकी मुस्कान है, उसके हस्त कमल है। सभी को गलत तरीके से बताते हैं। तो इस बात को सुनकर के रामानुजाचार्य जी को बहुत दुख होता है, लेकिन गुरु है तो गुरु के सामने बोल नहीं सकते। लेकिन कहते हैं कि रामानुजाचार्य ने जब इस प्रकार सुना तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे, और वो आंसू इतने गर्म थे जैसे यादव प्रकाश के पैर पर पड़े वो तिलमिला कर उठ गए एकदम कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि आपने जिस तरह से भगवान के नेत्र के बारे में, भगवान के मुख के बारे में बताया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मायावादी थे। मायावादी क्या करते हैं, अगर सही भी सिद्धांत हो उसको गलत तरीके से बताते हैं, वो कभी परफेक्ट नहीं बताएंगे। भगवत गीता का कोई श्लोक भी ले लेंगे ना, तो जिस प्रकार प्रभुपाद जी क्या है कि परफेक्ट तरीके से बताते हैं श्लोक क्या बताना चाहते हैं, तो अगर मायावादी के हाथ में चल जाए तो उसी को सार्थक और निरर्थक करके बताएंगे। तो शास्त्र के अंदर में कुप करके दिया हुआ था, लेकिन उसका अर्थ कुछ और था। जो भगवान के जो चरण कमल है, मुख है, वो ब्रह्मा के कमल के ऊपर जैसे विराजमान होते हैं, वो कमल के समान है, लेकिन वो यहाँ पर उसको गलत तरीके से बता रहे थे। तो फिर रामानुजाचार्य जो है सभी शिष्यों के सामने में यादव प्रकाश को बताते हैं कि आप जिस प्रकार से यह सिद्धांत बता रहे बिल्कुल गलत है, यह इस प्रकार से नहीं है, बल्कि भगवान के जो मुख है वो कमल के समान है, उसके नेत्र जो है कमल के पंखुड़ी के समान है, और उसके पूरे शरीर की रचना है जो है वो कमल के समान ही है। क्यों कमल के समान बताया गया है? क्योंकि कमल से बड़ा इस संसार में और कुछ है नहीं, वो जितना कोमल और सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। नहीं तो भगवान तो इससे भी ज़्यादा कहीं सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इस संसार के अंदर में कमल को लेकर के उसके साथ किया गया है। तो इस बात को सुनकर के सभी जो शिष्य है वह वाह वाह करने लगे रामानुजाचार्य जी के। अब गुरु के सामने शिष्य का वाह वाह हो तो इस संसार के अंदर में देखा जाए तो नहीं चलेगा। वो ऐसा सोचेंगे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे को छोड़ करके मेरे शिष्य की वाह वाह कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार उन्होंने सुना तो यादव प्रकाश को बहुत गुस्सा आ गया कि मैंने जो बताया उस फिलोसॉफी को गलत बता दिया, उसको भगा दिया वहाँ से रामानुजाचार्य को। और रामानुजाचार्य उस समय बहुत छोटे ही थे, 15-16 वर्ष की उसकी आयु थी, इतने बड़े नहीं थे। लेकिन कहीं ना जो महान पुरुष जो होता है उसके अंदर महान लक्षण छोटी आयु से ही पता चल जाता है। कुछ समय के बाद एक दिन क्या हुआ कि यादव प्रकाश एक कथा कर रहे थे। कथा के अंदर में ऐसे बता रहे थे कि ये संसार जो है पूरा का पूरा ब्रह्म है, ब्रह्म, और इस संसार के अंदर जितने व्यक्ति है वो भी ब्रह्म ही है। और कहा उसके बाद कि ब्रह्म के अंदर कोई भी प्रकार का गुण नहीं है, गुण के बिना है।
क्या बताया कि पूरा संसार ब्रह्म है और संसार के अंदर जितने लोग हैं वो सभी ब्रह्म है, और ब्रह्म के अंदर कोई प्रकार का गुण नहीं है। यह सुनकर के यादव प्रकाश के जितने शिष्य थे सभी ताली पाने लगे, वाह गुरु जी क्या बात बताए। लेकिन रामानुजाचार्य एकदम शांत हो गए, उसने ना ताली पाना ना कुछ बोले। तो यादव प्रकाश की नजर उसके ऊपर गई कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुमको क्या कुछ तकलीफ है? तो रामानुजाचार्य ने बताया कि आपने जो फिलोसॉफी बताया वो भी बिल्कुल गलत है। तो सबके सब खड़े हो गए क्योंकि सबने ताली पारा भी जस्ट कितना अच्छा आपने बताया, और रामानुजाचार्य डायरेक्ट खड़े होकर के बोलते कि आपकी फिलोसॉफी जो बिल्कुल गलत है। फिर रामानुजाचार्य जो है उनको परफेक्ट तरीके से बताते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि जैसे एक मछली है, मछली क्या होता है कि पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर ही सोती है, पानी के अंदर ही खाती है मछली। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि मछली पानी के समान ही है, नहीं होता ना। भले उसके अंदर सोते, उसके अंदर खाते, उसके अंदर सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मछली जो है पानी से अलग है। मछली पानी नहीं बन सकती है, या पानी मछली नहीं बन सकती है। वैसे ही रामानुजाचार्य ने उनको बताया कि संसार को बनाने वाले ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म के द्वारा ये संसार बनाया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं पूरा संसार ही ब्रह्म है, या संसार के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं वो ब्रह्म है, बल्कि वो ब्रह्म के द्वारा केवल बनाया गया है। ये संसार ब्रह्म के समान नहीं है। फिर उन्होंने गुण के ऊपर चर्चा की, तो कहते हैं कि उस ब्रह्म के अंदर गुण है, लेकिन गुण जो है वो बाहरी गुण नहीं है, अंदर के जो गुण है आध्यात्मिक गुण वो है। तो जब रामानुजाचार्य ने इस प्रकार का फिलोसॉफी बताए तो सभी वहां पे जो डिसाइपल थे वो खुश हो गए। उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमारे जो गुरु जी बता रहे हो बिल्कुल गलत है, और जो ये बता रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है। तो सेकेंड टाइम इंसल्ट हो गया यादव प्रकाश का, तो और ज़्यादा गुस्सा हो गया। फिर वो विचार किया कि ऐसे शिष्य को हमको साथ में रखना ही नहीं चाहिए। उसने विचार किया कि इसको मुझे मार देना चाहिए, अगर इसको मार देंगे तो कोई मेरा विरोध करने वाला रहेगा नहीं। तो उसने प्लान करना चालू किया, प्लान कि किस प्रकार इसको मार सकता हूँ। तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह में ऐसा प्रस्ताव रखा कि हम सभी जो है गंगा नदी के किनारे जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए। तो सभी तैयार हो गए और बोले कि वहीं पे हम खाएंगे और वहीं पे एक दिन पूरा गुजारा करेंगे। तो उनका कैसा था कि गंगा के किनारे पर जाएंगे और वहाँ पर प्रसाद बनाएंगे, उसके अंदर जहर मिक्स करेंगे और जहर मिक्स करके रामानुजाचार्य को देंगे, और उसके बाद उसको गंगा में प्रवाहित कर देंगे और कह देंगे कि वो गंगा में स्नान करने गए तो वहीं पर डूब करके वो मर गए। लेकिन कहते हैं कि इस बात को गोविंद ने लिसन कर लिया था। गोविंद जो है रामानुजाचार्य जी के मौसेरे भाई है, तो उन्होंने इस बात को सुन लिया था। तो उन्होंने जस्ट जाकर के रामानुजाचार्य जी को बता दिया कि आपके बारे में ऐसी ऐसी प्लान हो रही है कि आपको मारने की षड्यंत्र रची जा रही है। तो रामानुजाचार्य पहले से सतर्क हो गए, और जब वह गए वहाँ जंगल में तो सेम ऐसा ही कंडीशन हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जिसके अंदर जहर मिलाया गया था उस पात्र को साइड में करके दूसरे पात्र को गोविंद ने उनको दे दिया, रामानुजाचार्य जी को। और उसके बाद रामानुजाचार्य ने सेम वैसे किया जैसा उनका था आइडिया। गंगा में गए स्नान करने के लिए और कई समय तक वहीं पर रहे, जिससे उसको लगे नहीं कि वो वापस आ गया है। फिर उनको यादव प्रकाश को ऐसा लगा कि वो मर चुका है। फिर यादव प्रकाश जो है वहाँ से चले आए और खुश हो गए। लेकिन दूसरे दिन वापस सुबह आश्रम का दरवाजा ठोका तो अपने शिष्य को भेजे, यादव प्रकाश ने देखो कौन आया है। तो देखे तो रामानुजाचार्य वापस से आकर के खड़े हो गए। तो यादव प्रकाश देख करके बहुत गुस्सा हो गया अंदर से, ऊपर से तो गुस्सा नहीं कर सकता है। ऊपर से बोले थे, अरे रामानुजाचार्य तुम कहाँ गए थे, दिख नहीं रहे थे इतने दिन से, हम सब परेशान थे। और अंदर से बोला था वो बच कैसे गया, तो जहर दिया, पानी में डूब गया, फिर भी बच करके आ गया। लेकिन अब करे तो करे क्या, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिर साथ में रहने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ की राजा की एक लड़की थी, राजकुमारी, तो उनको ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया था। तो ब्रह्म राक्षस ने पकड़े तो बहुत सारे उसने साधु संतों को बुलाया कि अपनी पुत्री के शरीर से उस ब्रह्म राक्षस को बाहर निकालने के लिए। लेकिन बहुत बड़े बड़े विद्वान आए,
आचार्य आए, कोई भी कुछ कर नहीं पाया। तो फिर राजा ने विचार किया कि यादव प्रकाश जो है उसका बहुत बड़ा नाम है इस संसार के अंदर, तो उनको बुलाया जाए, वो इसको मुक्त कर सकते हैं। तो यादव प्रकाश को बुलाया गया। यादव प्रकाश आए और उसको देखे तो उन्होंने कहा मैं तो इसको चुटकी भर में ऐसे बाहर निकालूंगा। तो यादव प्रकाश ने अंदर से विचार किया कि मैं ये मंत्र बोलूंगा जिसके कारण इसके अंदर से ब्रह्म राक्षस जो बाहर आ जाएंगे। लेकिन जैसे वो विचार कर रहे थे तभी राजकुमारी के अंदर जो ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था वो ऐसे बोले कि यादव प्रकाश जो तू मंत्र बोलेगा वही मैं भी बोलूंगा, देखता हूं तुम उसको कैसे बाहर निकालेगा। अब विचार कीजिए कि कोई भूत प्रेत को निकालने के लिए साधु जाता है और उस भूत को पहले से पता है क्या मंत्र बोलने वाला है, वो भी वही बोलेगा, तो निकलेगा कैसे? वो निकल ही नहीं सकता। तो यादव प्रकाश तो विचार में पड़ने लगा कि मैं जो बोलूंगा वही ये बोलेंगे। लेकिन अब इतने सारे शिष्य को लेकर के, मायावादी कितने 10,000 इतने शिष्य लेकर के घूम रहे थे उस समय यादव प्रकाश, और उन सबके सामने ऐसी कंडीशन थी। तो क्या हुआ, यादव प्रकाश जो मंत्र बोलना चालू किए और जैसे ही मंत्र बोल रहे थे वापस रिपीट कर रहे थे वो ब्रह्म राक्षस, वापस बोले वापस रिपीट, कंटिन्यू बोल रहे वो भी, और सब देख रहे कि यादव प्रकाश मंत्र बोलते जा रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर लास्ट में उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि तेरे से कुछ होने वाला है नहीं, तेरा एक शिष्य है रामानुजाचार्य, उसको लेकर गया और जब उसके चरण मेरे सर के ऊपर पड़ेंगे तब जाकर के मैं बाहर निकलूंगी। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो इतने सारे 10,000 शिष्य के बीच में और राज्य के सभी लोग, राजा प्रधानमंत्री सब के सब वहां पर उपलब्ध थे और उनके बीच में उसको रामानुजाचार्य को बुलाना था। अब गुरु वो चाहता नहीं था कि रामानुजाचार्य किसी का वाह वाह हो, तो उसने विचार किया करूँ तो करूँ, करूँ 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 क्या, ऐसे विचार करते 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 उसने क्या कहा, जोर से अनाउंसमेंट किया कि अरे इसके अंदर तो एक छोटा मोटा ब्रह्म राक्षस है, इसको तो मेरा शिष्य रामानुजाचार्य ही बाहर निकाल देगा, इसके लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार कहा। तो बोला कि रामानुजाचार्य जी को बुलाओ। तो रामानुजाचार्य आए तो ब्रह्म राक्षस ने क्या किया, उसी समय खड़े होकर के उनको बोले सबके सामने में जोर से कि तुझे क्या ये आसान लग रहा है, तू कर नहीं सकता, इसके लिए मैंने तेरे को कहा कि तेरे शिष्य को बुलाने के लिए, और तू कह रहा है कि छोटा मोटा राक्षस में, छोटा मोटा नहीं, तू ट्राई कर ले। सबने आवाज को सुनी। अब वो इतने शर्मिंदा हो गए, क्या क्या करे तो करे क्या। ब्रह्म राक्षस ने आगे से बोल दिया इस प्रकार, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। फिर रामानुजाचार्य आए और रामानुजाचार्य ने जैसे अपने चरण को उसके सर के ऊपर रखा, उसके अंदर से ब्रह्म राक्षस बाहर आया। और यह देख करके सभी के जो राज्य के लोग हैं और उसके जितने भी डिसाइपल थे यादव प्रकाश के 10,000, रामानुजाचार्य जी के वाह वाह करने लगे। अब तो इनको बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि अब इसको मुझे निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सबके सामने मेरी इज्जत जो है डाउन हो जाएगी। सोचिए कि अगर किसी भी गुरु का कोई शिष्य है तो शिष्य के कार्य करने से गुरु का नाम बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर शिष्य कार्य कर रहा है फिर भी गुरु को ऐसा लग रहा है कि मेरा अपमान हो रहा है, गुरु ऐसा सोच रहे कि मेरा क्यों नहीं सम्मान हो रहा है। तो ऐसा गुरु कभी लाइफ के अंदर में मनाना नहीं चाहिए। वो तो हो सकता है रामानुजाचार्य इनका उद्धार करने के लिए आए होंगे। फिर उसके बाद क्या किया, लास्ट में तंग आकर के उनको आश्रम से बाहर निकाल दिया, आश्रम से बाहर निकाल दिया रामानुजाचार्य जी को। फिर रामानुजाचार्य जी को जब आश्रम से बाहर निकाले तो वहां से वहां चले गए कांचीपुरम, साउथ में कांचीपुरम नामक एक स्थान है, वहां पर गए और वहां पर उन्होंने एक गुरु बनाया जिनका नाम था कांचीपुरम। कांचीपुरम करके एक गुरु थे, उनको अपना गुरु बनाया और फिर वहां पर वह भरतराज की सेवा में लग गए। भगवान कृष्ण का एक अवतार के रूप में माना जाता है भरतराज, जो वर देने में बहुत ऊपर है। तो वहां पर जाकर के उन्होंने मैरिज भी किया, पर कहते हैं कि जब मैरिज की थी जो उसकी पत्नी थी वो ऊंच नीच बहुत देखते थे कि ये ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, इसको मेरे साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हमारे घर में इसको प्रसाद देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस प्रकार की फिलोसॉफी आलतू फालतू बकवास थी। तो रामानुजाचार्य एक बार क्या किए कि अपने गुरु को बुलाए प्रसाद के लिए अपने घर पे, लेकिन क्या हुआ, उनके गुरु को आने में लेट हो गया और रामानुजाचार्य जी को सेवा भी करना था भरतराज का। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को कहा कि मेरे गुरु आएंगे तो उनकी सेवा करना अच्छे से, मुझे सेवा करने जाना पड़ेगा भरतराज का। तो वहाँ से चले गए और ये तो पहले से ऊंच नीच का भाव उनकी पत्नी के अंदर थी। तो क्या हुआ कि जब कांचीपुरम उनके घर पे आए
तो उनको बैठने के लिए उसने आसन नहीं दी पहले तो, और नीचे ही बैठ गए। उसके बाद प्रसाद दिए तो प्रसाद ग्रहण किए, लेकिन कुछ अवशेष बच गया, तो उसको जाकर के उसने डस्टबिन में डाल दिया। उसकी पत्नी ने उसको जाकर के डस्टबिन में डाल दिया। वो सोचे कि कौन सा इंसान है, कैसा इंसान नहीं है, उसका जूठा यहाँ पे पड़ा रहेगा, क्या होगा, घर अशुद्ध हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको फेंक दिए जा करके। उसके बाद वापस से उसके लिए पानी लाने गए, तो कुआं के अंदर बाल्टी लगा करके जब पानी निकाल रहे थे, तो पानी जब बाहर निकाले तो उसकी बाल्टी जो है रामानुजाचार्य जिसमें पानी पीते थे उसके अंदर सट गया। तो क्या किया, वो बोले कि ये पानी जो है प्रदूषित हो गया है, अब मुझे बाल्टी को भी फेंकना पड़ेगा और पानी को भी फेंकना पड़ेगा। तो बाल्टी और पानी दोनों को फेंक देते हैं, पर जो कांचीपुर में वो ये सब देखते रहते हैं, उनको तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन बोल कुछ नहीं सकते। उसके बाद रामानुजाचार्य वापस आते हैं घर पे सेवा करके, जब उसके गुरु चले गए होते हैं। तो जब रामानुजाचार्य आते हैं तो कहते हैं कि आपने गुरु महाराज जी को प्रसाद खिलाए? तो उसने कहा हाँ मैंने खिला दिया। तो उनके उच्चिष्ट कहाँ है? उन्होंने पूछा उसका उच्चिष्ट अर्थात कि जूठन जो होता है ना वो कहाँ है? क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठा, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, अर्थात कि वैष्णव का जब उच्चिष्ट को हम ग्रहण करते हैं, जो जूठा को खाते हैं, तो उसके अंदर जितने भी गुण होते हैं वो सब हमारे अंदर आते हैं। एक प्रकार से उनका कृपा हमको मिलता है महान वैष्णव का। जिस प्रकार आपको बताऊं, चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास पंडित के घर पे थे, उनके घर पे गए थे और जब प्रसाद ग्रहण करते थे तो लास्ट में कुछ न कुछ अवशेष छोड़ देते थे। उस अवशेष को खाती थी नारायणी, नारायणी करके श्रीवास पंडित के घर में एक छोटी लड़की रहती थी, वो खाती थी। और रोज खाने से क्या हुआ, जब उसका मैरिज हुआ और मैरिज होने के बाद उस उच्चिष्ट के खाने के कारण उनके गर्भ से जन्म लिए वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। तो वैष्णव का उच्चिष्ट से क्या होता है कि हमको बहुत सारा गुण प्राप्त होता है। डायरेक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कृपा नहीं मिलता, लेकिन इस सब के जरिए कृपा मिलता है, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे इस्कॉन के अंदर भी कई सारे महाराज जी आते हैं, तो सारे भक्त उनके उच्चिष्ट को प्राप्त करने के लिए लाइन लगा करके रखते हैं, कैसे मिलेंगे? तो एक कृपा है, क्योंकि महाराज जी अपने चरण को छूने नहीं देंगे, अपने पास में आने नहीं देंगे, क्योंकि महाराज जी अपने आप को निम्न ही बताते हैं, लेकिन हम इस तरीके से भी उनकी कृपा को ले सकते हैं। तो रामानुजाचार्य ने जब कहा कि उनका उच्चिष्ट कहाँ है, तो उसने कहा कि डस्टबिन में फेंक दिए। तो ये सुनकर के रामानुजाचार्य को बहुत खराब लगा, लेकिन जो साधु शिरोमणि उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद वापस से चले गए ब्रजराज जी की सेवा में। तो सेवा कर रहे थे तो अचानक से वहां से एक साधु आए। तो साधु को देखा उन्होंने कि बहुत परेशान है, तो साधु से पूछे रामानुजाचार्य ने कि आप परेशान क्यों हैं? तो साधु ने कहा कि अरे आपकी पत्नी, हम गए थे खाने के लिए, खाने दिए नहीं, 2-3 बार हमको सुना दिए। तो रामानुजाचार्य को बहुत खराब लगा कि साधु का इस प्रकार अपमान हुआ। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि आप 2 मिनट रुकिए। रामानुजाचार्य कागज दिया और कागज के ऊपर एक पॉइंट लिखे। उन्होंने कागज के अंदर ऐसा लिखा कि तुम्हारी सिस्टर की शादी है और तुमको घर आना है, तुम्हारी बहन की शादी है, तुमको घर आना है। और वो साधु को लेटर दिया और साधु को ऐसे कहा कि ये लेटर लेकर के जाओ उसके पास और उनको कहना कि तुम्हारे पिताजी ने दिया है, तुम्हारे पिताजी ने दिया है। और जब इस प्रकार तुम दोगे उसको तो बहुत खुश हो जाएगी और फिर तुमको भरपेट भोजन कराएंगे। तो सेम ऐसे ही किए। रामानुजाचार्य ने के कहे अनुसार साधु जो उनके घर पे गए और वो लेटर देते हुए कहा कि आपके पिताजी ने लेटर दिया है। जब लेटर पढ़ी तो बहुत खुश हो गए, क्या बात है, पिताजी घर पे बुला रहे, बहन की शादी है, तो बहुत खुश हो गया और साधु को भरपेट खिलाया और साधु भरपेट खा करके आराम से पुष्ट होकर के चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी पत्नी जो है वो भी चली गई अपने घर। उसी समय रामानुजाचार्य जो है भरतराज के पास गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया और वहाँ पर सैफरन ग्रहण किया और दंड को ग्रहण किया। देखिए हमारे आचार्य में श्री संप्रदाय के अंदर में रामानुजाचार्य जो है डायरेक्ट भगवान को स्थापित करके, भरतराज जो है भगवान का एक स्वरूप है, उनको स्थापित करके उनको साक्षी मानते हुए वहाँ से उन्होंने सन्यासी दीक्षा लिया। जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत ऋषि ठाकुर, उन्होंने भी डायरेक्ट गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को दिखा करके सैफरन ग्रहण किया। उससे पहले कोई सैफरन अर्थात कि कोई लिया नहीं था सन्यास दीक्षा।
तो इस प्रकार अपने ब्रह्मदेव गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्री संप्रदाय के अंदर में रामानुजाचार्य है। ये थोड़ा ऊपर है क्योंकि ये सब हमारा सिद्धांत है और आचार्य के बारे में है, लेकिन धीरे धीरे हमको ये समझ आ जाएगा और समझना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि हमको आगे यही काम आने वाला है। क्योंकि आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन से संप्रदाय में रहते हैं, कौन है आपके आचार्य, तो हमको कुछ पता नहीं रहेगा तो बोलेंगे कि ऐसे अंधे दौड़ लगा दिए, ऐसा है। तो ये सब जानना चाहिए। तो उसके बाद क्या किया कि रामानुजाचार्य ब्रजराज के पास जाकर के उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया। और उसके बाद कहते हैं कि उसके परंपरा के अंदर में सबसे पहले आए श्रीमन नारायण, सेकेंड नंबर महालक्ष्मी, तीसरा विश्वकर्मा, चौथा सतहरी, पांचवा नाथमणि, छठा पुंडरी कक्ष, सातवां राम मिश्र, आठवां यमुनाचार्य, नौवां शैलपूर्ण, 10वां गोष्ठीपूर्ण, 11वां महापूर्ण, 12वां मलध्व, 13वां तिरुवर्ग और 14वां नंबर पे आए रामानुजाचार्य, जिन्होंने 10,000 सन्यासी शिष्य बनाए। कितने? 10,000 सन्यासी शिष्य। आप विचार कीजिए, 10,000 सन्यासी बनाए तो गृहस्थ और ब्रह्मचारी कितने बनाए होंगे, कितने बनाए होंगे। शास्त्र के अंदर दिया ही नहीं गया कितने बनाए, क्योंकि इतने सारे बनाए थे। 10,000 सन्यासी दीक्षा। उसके बाद कहते हैं कि रामानुजाचार्य जब सन्यास दीक्षा ले लिए तो उन्होंने प्रचार का कार्य चालू किए। तो रामानुजाचार्य जी के 2 बहुत बड़े शिष्य थे, उसके महान शिष्य, जैसे कि कोई होते हैं ना गुरु के, कोई कोई बहुत एकदम नजदीक में होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के राय रामानंद राय, स्वरूप दामोदर करके, जो ललिता और विशाखा है, वो दोनों एकदम अटैच में रहते थे। वैसे ही रामानुजाचार्य जी के 2 महान शिष्य थे। एक का नाम था दासरथी, एक का नाम था दासरथी और दूसरे का नाम कुरेश। ये 2 जो है उसके बहुत बड़े डिसाइपल थे। तो कहते हैं दासरथी जो है बहुत ही बड़े प्रचारक थे और उसके पास पूर्ण ज्ञान था, जिस प्रकार रामानुजाचार्य जी के पास। तो रामानुजाचार्य ने एक समय में दासरथी को ऐसे कहा कि तुम गांव में जाओ और गांव में जाकर के प्रचार करो। तो दासरथी जो है उस गांव में गए और गांव में प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने देखा यहाँ पे तो सभी भोग विलास में लिप्त है, क्योंकि भोग विलास में व्यक्ति लिप्त है तो इसको कैसे प्रचार किया जा सकता है। और अगर वो किसी को कुछ बोल रहे थे तो भी कोई सुन नहीं रहे थे। तो वापस से दौड़ करके वापस से आ गए रामानुजाचार्य जी के पास और उनको कहा कि वहाँ पर प्रचार इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो जो सुनना ही नहीं चाहते उसको प्रचार कैसे करेंगे। व्यक्ति अगर कृष्ण के बारे में सुनेगा तो उसके अंदर कृष्ण की भक्ति आएगा ना, और कृष्ण के बारे में सुनना ही नहीं चाहते तो भक्ति कैसे आएंगे। अपने आप तो नहीं ऐसे ऊपर से आ जाएंगे, या कागज में कृष्ण की भक्ति लिख करके पानी से पी लेंगे तो अंदर में प्रकट हो जाएगा, नहीं होगा, लिसन करना पड़ता है। तो रामानुजाचार्य ने उनको कहा एक काम करो, उस गांव के अंदर में एक कुआं है जहां से सभी लोग आकर के पानी भरते हैं, उस कुएं के अंदर में जाकर के तुम अपने चरण को धो और इतना करके तुम वापस आओ। तो दासरथी जो है वापस से उस गांव में गए और कुएं के अंदर से पानी निकाले और फिर पानी से अपने चरण को धोए और वापस उस पानी को कुएं के अंदर डाल दिए। और उसके बाद सेकेंड दिन वापस से, दूसरे दिन ही रामानुजाचार्य ने कहा वापस से उस गांव में जाओ। और उस गांव में जैसे ही गए कई सारे लोग वहां पर खड़े हो गए उसकी क्लास को सुनने के लिए, उसकी बात को सुनने के लिए। पता है क्यों हुआ? क्योंकि रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य थे दासरथी, उन्होंने वहां पर अपने चरण को धो करके पानी को नीचे डाला, जो चरणामृत का काम किया। और जिसके कारण जिस व्यक्ति ने उसको ग्रहण किया उसके अंदर ऐसा गुण अपने आप प्रकट हो गया कि हमको भगवान की कथा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने वहां पर जाकर के प्रचार का कार्य किया। एक बार क्या हुआ कि रामानुजाचार्य जब दासरथी के रूम में आए तो उन्होंने देखा कि दासरथी जो है भगवान के फोटो की जगह रामानुजाचार्य जी के फोटो को रख करके उनकी पूजा कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने वहां पे उनको कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो दासरथी ने कहा कि मैं अपने गुरु को भगवान के समान मानता हूँ, इसके लिए मैं आपकी पूजा साधना कर रहा हूँ। तो देखिए ये जैसे परफेक्ट है, गुरु को भगवान के समान मानना चाहिए,
लेकिन गुरु को ही भगवान नहीं मानना चाहिए। जैसे कि हम एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कतार गांव में गए, तो वहाँ पे स्वामी नारायण वाले थे। तो जब हमने उनको भगवत गीता दिया तो वो बोले कि नहीं, हमको भगवत गीता नहीं चाहिए, हमारा दूसरा शास्त्र है। तो उनका कौन सा है वो शास्त्र जो है? नहीं वचना नहीं, शिक्षा पत्री चाहिए। उसने कहा कि शिक्षा पत्री हमारा ग्रंथ। तो बोला ठीक है। तो हमारे एक यूथ जो है वही उनको बुक दे रहे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब शिक्षा पत्री के बारे में बताया गया तो जब शिक्षा पत्री के बारे में बताया तो मैं उनके पास गया कि शिक्षा पत्री के अंदर में क्या दिया गया है। तो उनको शिक्षा पत्री के अंदर क्या है उसको पता ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि जो पता है शिक्षा पत्री का पहला श्लोक क्या कहते हैं? वो आपके जो स्वामी नारायण के जो गुरु है वो ऐसे कह रहे हैं कि मैं उसको ध्यान करता हूँ जो लक्ष्मी के रूप में भगवान कृष्ण के चरण को दबा रहे हैं और वो मेरे आराध्य देव है। तो पता है उन्होंने क्या बताया मुझे? बोला कि ठीक है वो मैं मानता हूँ, वो तो मेरे गुरु के आराध्य देव है, लेकिन मेरे जो आराध्य है वो मेरे गुरु है। तो बोला ऐसा थोड़ी फिलोसॉफी होता है ये? अरे वो कृष्ण है तो आपका गुरु उसको मान रहे हैं, अगर कृष्ण ही नहीं होते तो फिर गुरु आपको कैसे मानते? दादा है तो दादा से पापा आए, फिर पापा से आप आए। दादा ही नहीं होगा ताकि पापा के पापा ही नहीं होगा तो फिर पापा कहाँ से आएंगे और आप कहाँ से आएंगे? वो बोलता है नहीं, हम स्वामी नारायण को ही मानते, कृष्ण को नहीं मानते, भले वो उसके आराध्य देव। कितने महान फिलोसॉफी है। फिर मैंने क्या कहा कि नहीं रहने दो, उसको छोड़ देना चाहिए, तो साइड में आ गए। पर यहाँ पे जो है दासरथी जो है भले रामानुजाचार्य जी की पूजा करते थे लेकिन परम कृष्ण को मानते थे। तो एक बार क्या हुआ कि दासरथी जो है भगवत गीता रीडिंग कर रहे थे, उसके अंदर एक श्लोक आया सर्वधर्मान परित्यज्य। तो रामानुजाचार्य के पास गए और पूछे कि इसका अर्थ क्या है? तो रामानुजाचार्य ने कहा कि इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, तुम जाओ महापूर्ण के पास। महापूर्ण जो है यमुनाचार्य जी के शिष्य है। यमुनाचार्य जी के 5 महान शिष्य थे जिसके अंदर एक है महापूर्ण। तो कहा कि तुम उनकी सेवा करो और उसकी सेवा करोगे तो अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि ये सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है। तो उनके सेवा में लग गए। और महापूर्ण को यह नहीं पता था कि जो दासरथी जो है रामानुजाचार्य जी के शिष्य है, उसको यह नहीं पता था। उसको लगा ये सामान्य मनुष्य ही है। लेकिन क्या हुआ कि महापूर्ण के बाद बहुत सारे निराकारवादी, मायावादी ये सब आते थे, तो इन सबको कोई हरा नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही दासरथी ने देखा कि गुरु को आकर के कुछ भी बोल रहा है तो एक एक को उन्होंने भयंकर जवाब दिया। एक दिन अगर आश्रम में आया दूसरे दिन आया नहीं, पहले दिन अगर मायावादी आया तो दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन निराकारवादी आया तो चौथे दिन नहीं आया। सबके फिलोसॉफी को खत्म कर दिया। फिर महापूर्ण ने विचार किया कि इतना महान शिष्य कौन है, क्योंकि उसको पता था इतने महान लोग सिर्फ 2 ही है, एक रामानुजाचार्य और उसका एक जो शिष्य है दासरथी। तो उसको पता चला, विचार करते करते पता लगाया तो उसको पता चला कि ये स्वयं जो है रामानुजाचार्य जी के शिष्य दासरथी। तो महापूर्ण बहुत बड़े गुरु है, फिर भी उसके चरणों में पड़ गए कि आप स्वयं आकर के मेरी सेवा किए, मैं इसके लायक नहीं था, फिर भी आपने कि इस प्रकार कह करके वो बहुत मतलब कि गिल्टी महसूस किया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने ही मुझे भेजे थे। मैंने पूछा था सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा उनका सेवा करो, अपने आप आपको ज्ञान मिलेगा। तो वो ज्ञान मुझे मिल चुका है। फिर जो है दासरथी वहां से वापस से चले जाते। एक बार क्या होता है कि रामानुजाचार्य जो है भरतराज की सेवा करते रहते हैं। तो भरतराज की दर्शन करने के लिए यादव प्रकाश की माता जी आते। यादव प्रकाश कौन? गुरु कौन थे? मायावादी यादव प्रकाश। तो उसकी माता जी आती है वहां पे दर्शन करने के लिए भरतराज के। तो जब दर्शन करते तो सामने में रामानुजाचार्य खड़े रहते। उसको पता नहीं ये रामानुजाचार्य है, पर देखते तो वो कितना तेजस्वी, कितना तेज निकल रहा है, एकदम विनम्र है। उनके साथ जाकर के बात की और बात की तो इतना संतुष्ट उनको लगे। फिर उन्होंने विचार किया कि मेरा लड़का जो है हमेशा एकदम फ्रस्ट्रेट रहता है, पता नहीं उसकी बुद्धि में क्या चलता है क्या नहीं, मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि तू जाकर के उसको गुरु बना। यादव प्रकाश की माता जो है वो ऐसे विचार कर लिए। तो गए यादव प्रकाश जो रामानुजाचार्य जी के गुरु है, और इसकी माता सोच रही है कि यादव प्रकाश को इसको गुरु बनाना चाहिए।
रामानुजाचार्य को बनाना चाहिए अपना गुरु। तो वापस से जाती है यादव प्रकाश के पास और उसको जाकर के कहती है कि आज मैं गई थी ब्रजराज के दर्शन करने के लिए, वहां पे रामानुजाचार्य करके एक बहुत बड़ा तेजस्वी मनुष्य दिखा मुझे, तू बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है ना, तुझे है ना उसको अपना गुरु बनाना चाहिए। वो तो बहुत गुस्से हो गए यादव प्रकाश, तो तुमको पता है तुम क्या बोल रही हो, वो मेरा शिष्य है और शिष्य को मैं गुरु बनाऊंगा। तो उसकी माताजी ने फिर से कही, देख मैं तेरे लिए बोल रही हूँ, भले तेरा शिष्य है लेकिन ज्ञान में गुण में तेरे से बड़े हो। लेकिन वो नहीं माने क्योंकि वो अहंकार में थे, पहले से अहंकार में थे, तभी तो उसको आश्रम से बाहर निकाला। फिर भी वो बोले कि नहीं, मेरे को बनाना ही नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन माता बार बार कहने लगी तो क्या क्या लास्ट में वो खुद ही वहां से उठ करके चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यादव प्रकाश का जो बुद्धि और फ्रस्ट्रेट होने लगा, वो और फ्रस्ट्रेट, कोई काम खाते खाते रुक जाते थे, अगर कोई क्लास दे रहा है तो क्लास देते देते चुप हो जाते थे। तो फिर शिष्य जगाते थे, गुरुजी बताइए कुछ आप बता रहे हैं। तो फिर अचानक से उसको होश आता, फिर से बताते। कोई भी कार्य के अंदर उसका मन नहीं लग रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि वो गए कांचीपुरम गए, वहां पे कांचीपुरम से मिले जो रामानुजाचार्य जी के गुरु थे दूसरे। उनसे मिलकर के उनको कहा कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो रामानुजाचार्य जी के जो गुरु थे कांचीपुरम, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम कल आओ, कल मैं तुमको बताऊंगा। तो दूसरे दिन वापस यादव प्रकाश गए कांचीपुरम के पास और उनको कहा बताइए। तो जैसे ही गए वैसे ही जो है कांचीपुरम गुणगान करने लगे रामानुजाचार्य जी के, रामानुजाचार्य जी के गुणगान करने लगे। तो अभी क्या है कि इसके माता ने भी इसके अंदर कान में डाल दिए थे कि रामानुजाचार्य इतने महान है। फिर लास्ट में वो भी बहुत विचार करने लगा था कि सही में रामानुजाचार्य महान है कि नहीं है। और फिर वापस से पुरानी घटनाओं को भी याद किया, 3-4 बार लॉक कर दीजिए मुझे, 3-4 बार ऐसे विचार करते रहे। और फिर जब लास्ट में जब कांचीपुरम ने रामानुजाचार्य का गुणगान चालू किया तो लास्ट में उसको ऐसा लगा कि सही में मुझे रामानुजाचार्य जी से जाकर के एक बार मिलना चाहिए। तो वो गए रामानुजाचार्य जी के पास और रामानुजाचार्य को कहा, जाकर के कहा कि तुम अद्वैतवाद सिद्धांत को फॉलो करते हो। अद्वैतवाद सिद्धांत अर्थात कि अद्वैत यानी कि, देखिए मैं सिद्धांत नहीं लेना चाहता था लेकिन इसके अंदर आया है इसके लिए मैं ले रहा हूँ। अद्वैत यानी कि वो दो नहीं है, अर्थात कि भगवान और जीव जो है ना वो दो नहीं है, एक ही है। अर्थात कि आप भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी, सबके सब भगवान है, सबके सब भगवान है। ऐसा नहीं भगवान अलग है और व्यक्ति अलग है, ऐसा नहीं। अद्वैत का अर्थात दोनों एक ही है। तो जब इस फिलोसॉफी को रामानुजाचार्य के पास जाकर के कहा तो रामानुजाचार्य ने ना पाड़ दिया, नहीं मैं अद्वैत सिद्धांत को नहीं फॉलो करता हूँ, मैं विशिष्ट अद्वैत को फॉलो करता हूँ। विशिष्ट, मैंने कहा अद्वैत को फॉलो करता हूँ लेकिन उसके आगे विशिष्ट है। देखिए थोड़ा ये फिलोसॉफी है, थोड़ा आपको तकलीफ होगा समझने में, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। विशिष्ट अद्वैत का अर्थात उन्होंने ऐसा बताया कि जो इस संसार के अंदर व्यक्ति जो है सभी एक है, सभी एक है, लेकिन ये सब भगवान से ही आया है और वापस से भगवान के पास जाएगा। लेकिन आप जो कह रहे कि सभी भगवान है वो गलत है। जिस प्रकार जब कथा कर रहे थे तो उन्होंने बताया सभी ब्रह्म नहीं है, सभी ब्रह्म नहीं है। मछली तालाब में रहती है तो ये नहीं मछली भी तालाब बन जाएगी, वो अलग है, भले उसके अंदर रहती है। तो जब इस प्रकार का फिलोसॉफी उनको बताए तो लास्ट में यादव प्रकाश जो उनको मान गए, उसकी बात को, रामानुजाचार्य जी की बात को मान गए। और मान गए तभी रामानुजाचार्य ने उसी समय उनको दीक्षित कर दिया और उनका नाम रखा गोविंदाचार्य। गोविंदाचार्य, यादव प्रकाश नाम को हटा करके रखे गोविंदाचार्य। उसी समय यादव प्रकाश के भी बहुत बड़े गुरु, मायावादी, एकदम मायावादी, मतलब कि दिग्विजय पंडित, जिनका नाम था यक्ष मूर्ति। यक्ष मूर्ति पधारे साउथ में 2 बैलगाड़ी लेकर के, एक बैलगाड़ी के ऊपर पूरी पुस्तक भरी हुई, सब मायावादी निराकारवादियों का, एकदम वेदांत सूत्र लेकर के, और दूसरे बैलगाड़ी के ऊपर लेटर, जिसके अंदर सब जगह पर जाकर के, कहते हो साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर जगह जाकर के आए थे और सब जगह पे सबको हरा करके लेटर लिख करके आए कि तुम मान जाओ कि मैं तुमसे हार गया। तो बोले एक बैलगाड़ी भर कर को लेटर लाए थे, कितने लोगों को हराया होगा उसने, एक बैलगाड़ी, 2 बैलगाड़ी को लेकर के आए। और बाद में तो कितने सारे चलते हुए उसके बहुत सारे शिष्य
मतलब बहुत बड़ी कथा। उसको लेकर के जब साउथ में आए यादव प्रकाश से मिलने के लिए, तो देखे तो यादव प्रकाश का पूरा आश्रम ही चेंज हो चुका है। तो उसने बोला कि ये क्या हो गया, ये अद्वैतवादी से विशिष्ट अद्वैत कैसे बन गए। तो उनके एक शिष्य ने कहा कि ये सब रामानुजाचार्य जी का कृपा है, क्योंकि कहते तब तक यादव प्रकाश जो है धाम में चले गए थे। तो रामानुजाचार्य जी के पास गए यक्ष मूर्ति और उसको कहा कि तुम मेरे सिद्धांत को फॉलो करते हो। रामानुजाचार्य ने क्या किया, देखिए जो महान पुरुष होते हैं ना वो कभी भी किसी के साथ बात करने में आलतू फालतू में इंटरेस्ट नहीं रखते, अपने भजन भक्ति से काम रखते। रामानुजाचार्य जी को पता है क्या चाहता है, और अहंकार है वो मानस, उसके अंदर बहुत अहंकार है। उसने क्या किया, एक लेटर के लिया और लेटर के अंदर लिख दिया मैं तुमसे हार गया, और उसको दे दिया। तो यक्ष मूर्ति बहुत खुश हो गया, मतलब तुम मेरे से हार गए, तुम ऐसे भरोसा करते हो कि तुम मुझसे हार गए। तो रामानुजाचार्य, भाई मैं तेरे से हारा नहीं, तेरे अंदर अहंकार भरा हुआ है, तुझे चाहिए कि मैं हार चुका हूँ, इसके लिए मैंने लेटर लिख करके तेरे को दे दिया। जैसे सनातन गोस्वामी के पास और रूप गोस्वामी के पास आए थे केशव कश्मीरी आए थे और बोले कि मैं बहुत बड़ा दिग्विजय पंडित हूँ, तुम्हारे साथ तर्क वितर्क करने आया हूँ। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो कितने महान आचार्य, लेकिन लेटर पर लिख दिया कि मैं तुमसे हार गया, जाओ लेकर के जाओ। जा रहे थे, वहीं पे उसके अनुपम के एक छोटे बच्चे थे जिनका नाम था जीव गोस्वामी, 10 साल का था। उसको पता चला रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने लेटर पे लिखा है कि मैं हार गया, उनको ये सहन नहीं हुआ, रास्ते में उसको रोक दिए, बोला तुम मेरे साथ तर्क वितर्क करो। 10 साल के बच्चे ने केशव कश्मीरी को हरा दिया, जीव गोस्वामी ने 10 साल की उम्र के अंदर। तो हमारे जो आचार्य है ना, वो कभी भी आलतू फालतू के समय के अंदर वो बर्बाद नहीं करते हैं। तो फिर उसने लास्ट में ऐसे कहा कि अगर आप नहीं मानते, यक्ष मूर्ति ने रामानुजाचार्य को कहा कि अगर आप हमारे सिद्धांत को नहीं मानते तो आपको मेरे साथ तर्क वितर्क करना पड़ेगा, यानी कि डिबेट करना पड़ेगा। रामानुजाचार्य ने कहा बिल्कुल। तो डिबेट चालू किए, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, वापस दूसरे दिन का सुबह दोपहर रात, वापस तीसरे दिन चौथे दिन, ऐसे होते होते 17 दिन तक चलता रहा। 17 दिन तक डिबेट, तर्क वितर्क। लास्ट में रामानुजाचार्य फालतू का बकवास कर रहा है, जो बात नहीं है वो भी बात ला करके ले रहा है। ये किसी और के ऊपर चर्चा करेंगे, वो कुछ दूसरा नया लेके आएंगे, वो किसी और के ऊपर वो नया लेकर के आएंगे। फिर लास्ट में रामानुजाचार्य ने क्या किए कि भरतराज के पास गए और उनको जाकर के कहा कि मुझे सहायता कीजिए कि मैं किस प्रकार इसको भक्त बना सकता हूँ। तो भरतराज जो है उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के कहा कि यमुनाचार्य ने एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम है सिद्धांत त्रयाम करके एक पुस्तक है। उस पुस्तक को तुम पढ़ो और जब उसको पढ़ लोगे तो कोई भी मायावादी कितना से कितना बड़ा क्यों ना हो, वो सब तुम्हारे सामने कुछ नहीं रहेगा। तो रामानुजाचार्य ने सेम किया, वो पुस्तक को रीडिंग किया। पुस्तक को रीडिंग करने के बाद वो वापस से गए उनके पास और कहते हैं कि जब गए रामानुजाचार्य, पुस्तक पढ़ने के बाद इतना शक्तिशाली प्रभावशाली हो गए। कहते हैं कि जिस प्रकार गर्मी के अंदर सूर्य को हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, उस प्रकार उनका एकदम शरीर तेजस्वी था। और जैसे यक्ष मूर्ति ने उसको देखा, वो समझ गया कि इस बात पे बहुत पावरफुल बन गया है। जैसे ही उसने देखा वैसे उसको दंडवत प्रणाम कर दिए। दंडवत प्रणाम किए तो वापस से रामानुजाचार्य ने इच्छा जागृत किया कि मैं आपके साथ तर्क वितर्क करने के लिए आऊँ। बोला नहीं, मुझे तर्क वितर्क नहीं करना है, मैं समझ गया कृष्ण परम है। डायरेक्टली आगे से बोल दे कि कृष्ण परम। उसके तेज को देख करके, उस पुस्तक को रीडिंग करने के बाद उसके तेज को सिर्फ देख करके उसने कहा कि मैं मान गया कृष्ण परम है। तो फिर उसके बाद उसको भी वापस दीक्षा देते हैं और उसका नाम रखते हैं देवराज मुनि। फिर कहते हैं कुछ समय के बाद, रंगम में रहने के बाद, कांचीपुरम में रहने के बाद वो जाते हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी में जब जाते हैं रामानुजाचार्य, तो वहाँ देखते हैं कि जो तिरुपति बालाजी जिस स्थान पर है, तो दूर से देखने में तो बहुत पहाड़ जैसा दिखता है, लेकिन उसको पता है वो पहाड़ नहीं बल्कि अनंत शेष है। उनको पता था कि अनंत शेष है, तो उसने कहा अनंत शेष के ऊपर मैं चढ़ कैसे सकता हूँ। अब विचार कीजिए, रामानुजाचार्य स्वयं अनंत शेष के अवतार है। हमने शुरुआत में ही सुने, वो अनंत शेष है, लक्ष्मण है और बलराम जी है। तो स्वयं होते हुए भी सोच रहे कि मैं खुद के ऊपर खुद कैसे चढ़ूं। वो चढ़ सकते, ऐसा नहीं है, चढ़ सकते हैं ना।
जरूरी तो नहीं आपको अगर नहाना है, आप स्वयं की आपकी इच्छा, आप खुद को ही नहाना है तो आप तो नहाओगे ही ना। अगर दूसरे को नहलाना तो विचार करेंगे उसको नहाना है कि नहीं नहाना है, लेकिन खुद के लिए तो चलता है। लेकिन फिर भी उन्होंने विचार किया कि मैं कैसे चढ़ सकता हूँ। तो उसके ही डिसाइपल तिरुपति बालाजी में सेवा करते थे। तो जब ऊपर से देखे कि मेरे गुरु महाराज आए हैं तो उन्होंने बुलाया कि आप ऊपर आइए भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन रामानुजाचार्य जा ही नहीं रहे। फिर वो ऊपर से उतर के नीचे आए और बोले गुरु महाराज आप चलिए, चल क्यों नहीं रहे हो? वो बोले कि ये स्वयं जो पत्थर दिख रहा है वो अनंत शेष है और अनंत शेष के ऊपर मैं कैसे जा सकता हूँ, ये गलत होगा। तो फिर बार बार विचार करने के बाद क्या किया रामानुजाचार्य ने, दोनों घुटने के अंदर रस्सी बांधा, अर्थात कि कैसे कहते वो पैर पे ऐसे फोल्डिंग करके फिर ऐसे बांधे, फिर इसको भी ऐसे फोल्डिंग किए और दोनों साइड बांधे। इस प्रकार घुटने के ऊपर चढ़ के तिरुपति बालाजी के ऊपर गए। मैं वैसे गया नहीं, कोई गया है क्या तिरुपति बालाजी यहाँ से? कोई नहीं? आप गए? बहुत ऊपर है ना, बहुत ऊपर है ना। तो घुटने के बल चढ़ के इतने ऊपर गए, बोलिए। और फिर जब ऊपर गए तो वहाँ पे कथा किए, भगवान का दर्शन किए। लेकिन वहाँ पे कई सारे लोग ऐसे थे मायावादी, जिनका ऐसा था कि तिरुपति बालाजी, कोई कहते थे कि शिव जी है, कोई कहता कार्तिकेय है, कोई कहता गणेश जी है। तो इन सबको दूर करने के लिए रामानुजाचार्य ने क्या किए कि सभी लोगों को इकट्ठा किया और सबको कहा कि हम आप जिसको मानते हो, जैसे कोई मानता था शिव जी है, किसी ने कहा कार्तिकेय और किसी ने कहा गणेश जी, ये 3-4 नाम लिए। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया कि रात को ये सभी जैसे कि गणेश जी है तो गणेश जी क्या क्या धारण करते हैं, या शिव जी क्या धारण करते हैं और कार्तिकेय क्या धारण करते हैं, वो वस्तु को लाए। और जो विष्णु धारण करते हैं, शंख चक्र पद्मा ये सब जो धारण करते हैं उसको लाए और वहाँ पर रखे। और लोगों को कहा कि जब सुबह होगी तो भगवान जो धारण किए करेंगे इनमें से, तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन है। अगर ये सब शंख चक्र गदा ये सब धारण करेंगे तो वो स्वयं कृष्ण यानी कि विष्णु है, और बाकी अस्त्र शस्त्र धारण करें तो सिद्ध होगा गणेश जी कार्तिकेय है। तो जब सुबह हुई और सुबह सब जब आए तो देखे कि भगवान ने शंख चक्र पद्मा ये सब धारण करके रखे। तो सबको लगा कि अरे ये तो स्वयं कृष्ण है, सही में सही बता रहे। लेकिन फिर भी कोई लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। तो उसके अंदर क्या किया, रामानुजाचार्य ने एक लॉकेट बनाया। तो लॉकेट के अंदर ऐसा था कि मतलब कि अगर वो जो तिरुपति बालाजी थी उनके गले में डाले और लोगों को कहा कि देखिए ये लॉकेट जो है ओपन है, इसके अंदर कुछ है नहीं। जैसे नहीं अभी एक लॉकेट है जिसके अंदर हम फोटो डाल के ऐसे बंद कर देते हैं और ओपन होता है, तो वैसे एक लॉकेट था। लोगों को ऐसे कहा कि अगर ये गणेश जी है तो इसके अंदर रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, शिव जी है तो पार्वती आ जाएंगे, और अगर ये विष्णु है तो लक्ष्मी जी आ जाएंगे। और इसको बंद करके जब सुबह वापस आए और जब ओपन किया तो उसके अंदर से लक्ष्मी जी निकली। तो सबके सब ने भरोसा किया कि जो स्वयं तिरुपति बालाजी जो है भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। उसके बाद कहते हैं कि कुछ समय के बाद जो है रामानुजाचार्य वापस रंगम क्षेत्र में गए। रंगम क्षेत्र में गए तो वहाँ पे नदी में विहार कर रहे थे। तो जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे नाव के ऊपर बैठ करके, तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब अपने हाथ को धोने लगे पानी के अंदर, तो कुछ कण जो उसके अंदर बचा हुआ था, तो वो जैसे ही पानी में धोए वैसे ही 2 मछली थी, उसने उसको ग्रहण कर लिए। और जैसे उस मछली ने उसको ग्रहण किए, तुरंत ही जस्ट उसके सामने ही वो दोनों चतुर्भुज रूप लेकर के ऊपर चले गए। तो रामानुजाचार्य जी के साथ जितने शिष्य बैठे थे वो एकदम ताजुब हो गए, एकदम मतलब आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे कि यार इसने हाथ धोए सिर्फ रामानुजाचार्य ने, तो उसने एक दाना सिर्फ ग्रहण किया तो विष्णु का रूप लेकर के ऊपर चले गए, और हम इतने समय से इनके उच्चिष्ट को पा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो रामानुजाचार्य जी से प्रश्न किए कि ऐसा क्यों? तो रामानुजाचार्य ने कहा कि मछली के अंदर इसे आसक्ति नहीं है, जैसा तुम्हारे अंदर इच्छा रहता है कि जो रामानुजाचार्य खाएंगे वो सब मेरे को मिलेगा, जलेबी खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहे हैं तो सब मुझे मिलेगा। तुम भोग की दृष्टि से देखते हो, पर वो भोग की दृष्टि से नहीं देखते। इसके लिए उसने तुरंत ही विष्णु रूप लेकर के भगवत धाम में चले गए। इस प्रकार कहते हैं रामानुजाचार्य जो है पूरे जीवन 120 वर्ष तक उसने अपने जीवन को यापन किया, और लास्ट समय में अपने सभी शिष्य को 64 निर्देश दिए। 64 निर्देश के अंदर में से अपने चैतन्य महाप्रभु ने तीनों संप्रदाय, चौथा तो हमारा ही संप्रदाय, तीनों संप्रदाय में से 2-2 गुण दिए, जिनमें से श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जी के 64 गुण में से 2 गुण दिए। एक तो लिए वैष्णव सेवा, और दूसरे लिए शुद्ध भक्ति, ये 2 गुण दिए।
तो जैसे कि हमने चर्चा की कि संन्यास दीक्षा कहाँ से लिए थे रामानुजाचार्य ने? भरतराज के पास जाकर के। तो याद रखिएगा, भरतराज के पास जाकर के संन्यास दीक्षा लिया। और हरिनाम दीक्षा जो है गोष्ठीपूर्ण महाराज जी के पास से लिए थे। गोष्ठीपूर्ण क्या है कि बीच में वो यादव प्रकाश से छूटने के बाद गोष्ठीपूर्ण के पास गए थे, उसका इतना चर्चा नहीं आता है, लेकिन गोष्ठीपूर्ण के पास हरिनाम दीक्षा लिए थे, जिसके अंदर में उसको मंत्र दिया गया था ओम नमो नारायणम। ओम नमो नारायणम का मंत्र दिया गया। और लास्ट जब उनका 120 वर्ष समाप्त हो गए तो लास्ट समय में अपने दोनों शिष्य के पास में, अर्थात कि एक शिष्य था दासरथी और दूसरा कुरेश, तो दासरथी के ऊपर अपने सर को रखे, कुरेश के ऊपर पैर रखे और सामने अपने गुरु यमुनाचार्य जी के फोटो रखे और उसको देख करके अपने देह को उसने लास्ट में त्याग कर दिए। इस प्रकार रामानुजाचार्य जो है बहुत ही ज़्यादा हरि नाम का प्रचार किए और चैतन्य महाप्रभु भी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हुए, क्योंकि आप विचार कीजिए रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय के जो आचार्य है उसके बारे में हमारे संस्था के अंदर नहीं बताया जाता, लेकिन श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य उसके बारे में बताया जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हरि नाम का बहुत ही ज़्यादा प्रचार किया। हम स्वयं देखें ना 10,000 सन्यासी इसको कहते हैं। अभी हमारे इस्कॉन के अंदर भी देखा जाए तो इतने सन्यासी नहीं होंगे, नहीं 10,000 तो नहीं होंगे, होंगे कुछ ना कुछ होंगे, 4,000 या 5,000 के 10,000 नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए महाप्रभु इसको बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि स्वयं ये आनंद से इसके अवतार हैं। इस प्रकार श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में आज हम समझे जाने, और आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ चीज़ याद हो तो, क्योंकि हमको बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी है। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, संप्रदाय को लेकर के कुछ बोले वो। तो अभी तो आप ब्रह्मत्व गौर्य संप्रदाय में तो जुड़े, इस्कॉन संस्था ब्रह्मत्व गौर्य संप्रदाय है। देखिए वो ऐसा नहीं होता है, ढूंढना नहीं होता है। आप देखिए कोई भी जगह पे आप जाएंगे, वहाँ के आप फिलोसॉफी सिद्धांत को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा ये कि 4 संप्रदाय भगवान ने बनाए, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम भगवत गीता में कहा गया है, तब तक आप क्या करेंगे, किसी न किसी संप्रदाय में जाते रहेंगे। लेकिन जब आपको नॉलेज आएगा कि ये 4 संप्रदाय क्या है क्या नहीं है, किसके अंदर जाना चाहिए, तब जाकर के आप चयन करके इस संप्रदाय में जुड़ सकते हैं। ऐसे लाइटली आप नहीं जा सकते। वंशानुगत नहीं है, वंश से नहीं आता है ये, नहीं ब्रो, वंश से तो कोई ब्राह्मण वैसे शूद्र भी नहीं है, वो तो उसके कर्म के अनुसार से यहाँ पे तय होता है, तो ये तो बहुत दूर की बात है। हाँ, और एक आपने बीच में कहा कि मायावादी और निराकारवादी, तो क्या है तो मायावादी का क्या है? वो देखिए मायावादी का जो फिलोसॉफी है वो हमारे शंकराचार्य, वैसे शंकराचार्य मायावादी नहीं है। और बात यह है कि विस्तार से बताना पड़ेगा, क्या है कि जब इस संसार के अंदर में वेद का अध्ययन करके लोग जो है जानवरों की बलि दे रहे थे, जो नहीं करना चाहिए, सत्युग त्रेता युग के अंदर किया जाना चाहिए था, कलयुग के अंदर नहीं। तो जब बलि दे रहे थे तो गौतम बुद्ध आए इसको फिनिश करने के लिए, क्योंकि बलि देना एक गलत चीज़ है। क्योंकि त्रेता युग के अंदर में इतने शुद्ध ब्राह्मण रहते थे कि अगर किसी पशु की बलि दे तो डायरेक्ट जाते थे स्वर्ग लोक में, लेकिन कलयुग के अंदर ऐसा व्यक्ति है नहीं। ब्राह्मण जो बलि दे रहा है उसका ही निश्चय नहीं है कि वो जाएगा कि नहीं, वो पशु को कहाँ स्वर्ग लोक में लेके जाएगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहे थे। तो उसको बंद करने के लिए गौतम बुद्ध आए, और गौतम बुद्ध ने ऐसा फिलोसॉफी दिया कि ये जो वेद शास्त्र है वो शून्य है, शून्य है, अर्थात कि कुछ भी नहीं है, इसको हमको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। तो जब गौतम बुद्ध ने इस प्रकार प्रचार किया तो उसने सबने शास्त्र को बंद कर दिया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है, देखिए मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपको दही बहुत पसंद है, तो आपकी माता जी जो है रोज आपको दही देती है, लेकिन अगर आपका तबीयत खराब हो और डॉक्टर ने कहा कि वो दही उसके लिए हानिकारक है, तो वही आपकी माता जी आपको कहेगी ये दही बहुत खराब है, तुमको नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर तबीयत ठीक हो जाए तो फिर से खाते हैं ना,
लेकिन इन्होंने क्या किया, वैसा किया नहीं। गौतम बुद्ध ने शून्यवाद बताया तो ये सब बंद हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद वापस से तो अध्ययन करना चाहिए ना। क्या 4 वेद के अंदर सिर्फ ऐसे ही पक्षु बनी दिया है और कुछ नहीं दिया गया है? बहुत सारी चीज दिया है, लेकिन किसी ने कुछ फॉलो किया ही नहीं। तो उसके बाद शंकराचार्य आए, क्योंकि कहते हैं कि सदाशिव जो है महाविष्णु के पास गए और उनको जाकर के कहा कि लोग जो है वेद शास्त्र का अध्ययन कर ही नहीं रहे हैं, तो इसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तब महाविष्णु ने शिव को कहा कि तुम जाकर के अवतार लो और वहां पर जाकर के फिलोसॉफी बताओ। तो शिव जी से ही शंकराचार्य आए और यहाँ पर बताए डायरेक्ट उन्होंने निराकारवादी। निराकार अर्थात कि मतलब कि कुछ भगवान है ही नहीं। क्योंकि विचार कीजिए, अगर वह गलत ढंग से शास्त्र को नहीं बताए, अगर सही ढंग से बताए तो फिर से तो वही आ जाएगा वेद। सही ढंग से बताएगा तो वापस से वेद आ जाएगा ना, तो फिर तो वापस पक्षु बलि चालू हो जाएगा। इसके लिए शंकराचार्य शुरुआत करने के लिए निराकार से चालू किया कि भगवान जो है निराकार है, ये सब चीज गलत है, ताकि कम से कम पुस्तक की तो रचना चालू हो। तो इस प्रकार उन्होंने रचना चालू किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि शंकराचार्य के फिलोसॉफी को एक्सेप्ट तो किए, अभी भी ये शंकराचार्य के अनुयायी जो है। लेकिन शंकराचार्य ने भज गोविंदा भी उसने ही कहा था कि भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा मुठमटे संप्राप्त संहित काले नहीं रख सकती डुप्लिस करने, कि तुम गोविंद का नाम लो, गोविंद का नाम लो, लास्ट समय में कोई वेद शास्त्र व्याकरण तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। अगर विचार कीजिए कि अगर शंकराचार्य मायावादी या निराकारवादी है, मायावादी निराकारवादी है, तो भज गोविंदा क्यों बोल रहे? लेकिन इस चीज को कोई एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उसके गलत चीज को एक्सेप्ट करते। तो मायावादी क्या होता है? मायावादी जो है कभी भी भगवान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान और जीव जो है दोनों एक ही है। जैसे मैंने कहा, यादव प्रकाश का फिलोसॉफी था मायावादी, कि तुम भी भगवान मैं भी भगवान, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब भगवान है। और निराकार का क्या है कि भगवान है ही नहीं। वो बहुत सारे होते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए, हमारे एक यूथ है, उनके पिताजी फॉलो करते हैं ओशो के रूल को, निराकार रूप में वो श्वासोवास की क्रिया करते हैं, तो कहते हैं उसके अंदर ही भगवान है। तो क्या आप सांस लेते बाहर निकालते कोई भगवान दिखता है क्या? मुझे तो वैसे आज तक नहीं दिखा, श्वास ऐसे लेते तो बाहर निकालते। स्कूल में भी बहुत प्राणायाम किया है, कॉलेज में भी किया, अभी भी करता हूँ। वो क्या कहते हैं कि जब सांस को लेते हैं छोड़ते हैं तो उसके अंदर एक भगवान है, उसको देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है मन की दृष्टि से। तो हमारा आँख का दृष्टि काम नहीं करता, मन का तो क्या दृष्टि काम करेगा? वो सब गलत फिलोसॉफी है। वो क्या निराकार, वो फिर क्या कहता है कि उसका कोई आकार नहीं है, वो बिना आकार का है। और ऐसे कहते हैं कि लोग उससे ही आए हैं, अर्थात कि निराकार से साकार आया, निराकार से साकार। वो बोलते हैं भगवान निराकार है, लेकिन हम सब उसके पास से आए। तो ये भगवान निराकार है तो हम साकार रूप में कैसे आ गए? इम्पॉसिबल है ना। तो ये सब जो है ना, मायावादी और ये निराकारवादी, ये दोनों का ये फिलोसॉफी है। मायावादी क्या करता है कि सभी भगवान है, और निराकारवादी क्या करता है कि भगवान जो है कुछ है नहीं, उसका एक तेज है। जैसे कहा है वदंती तत्व विदस तत्व यज्ञान मदम ब्रह्मेति परमात्मा के भगवान इतनी शब्द पे कोई ब्रह्म के रूप में समझता है, कोई परमात्मा के रूप में जानता है, और कोई भगवान के रूप में समझता है। ब्रह्म के रूप में समझने वाला व्यक्ति जो होता है सिर्फ ऐसे समझता है प्रकाश जो है वही भगवान है, लेकिन उसको नहीं पता प्रकाश जो है वो भगवान का प्रकाश है। जो भगवान को समझेगा वो परफेक्ट है, ब्रह्म को समझने वाला नहीं। नहीं तो कहते हैं कि अपने शास्त्र में लिखा है प्रभुपाद जी ने, जो ब्रह्म को मानते हैं ना, लाइट को, रोशनी को, भगवान है सब है। तो सूर्य भी लाइट दिखता है, तो उसको किन्हें भगवान मानते हैं? कहते हैं कि ब्रह्म के लोक में जब जाते हैं ना, तो इतना भयंकर फंसते हैं ना, वो नीचे भी नहीं आ सकते, ऊपर भी नहीं जा सकते। कोई व्यक्ति एक बार नरक में जाए तो भोग भोगने के बाद हो सकता है वापस से उसे कोई ना कोई मिल जाएगा योनि, लेकिन ब्रह्म में जाएगा तो ब्रह्म में कुछ योनि ही नहीं है, सिर्फ चमकता हुआ ऐसे रहेगा लाइट, सिर्फ लाइट ही लाइट। क्या देखोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाता वो व्यक्ति, करेगा क्या? पूरी जगह एकदम लाइट लाइट। ये सब निराकारवादी का फिलोसॉफी। निराकार जो है भगवान को नहीं मानता, और जो मायावादी जो होते हैं वो कहते हैं तुम भी भगवान हम भी भगवान। इस पर उनका फिलोसॉफी। और किसी का प्रश्न है? तो आपने बताया चार संप्रदाय में ना सबसे ज़्यादा तो इसको क्या प्रचार है? नहीं तो इसमें कैसा है कि मतलब कि प्रचार तो वैसे चारों के चारों संप्रदाय में किया, क्योंकि जो भगवान के द्वारा ब्रह्म मतलब है संप्रदाय
क्योंकि अभी क्या है कि दो संप्रदाय तो वैसे लुप्त हो चुका है, रुद्र संप्रदाय नहीं दिखता और कुमार संप्रदाय भी नहीं दिख रहा है। श्री संप्रदाय के थोड़ा बहुत है साउथ में देखने को मिलता है और शायद प्रेमानंद स्वामी महाराज जी वो भी शायद इसी के अंदर ही है, रामानुजाचार्य जी को ही फॉलो करते हैं श्री संप्रदाय में, जो राधा रानी को मानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अभी टिका हुआ ब्रह्म मंत्र गौड़िया संप्रदाय हमारा इस्कॉन संस्था जो सबसे अधिक मात्रा में प्रचार कर रहे हैं। तो मैं अभी ब्रह्म मंत्र गौड़िया संप्रदाय बोले मैंने सुना कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार जो इंसान जो है वो हमारे यहाँ पे डॉक्टर काम करते थे। उन्होंने वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार की बहुत ज़्यादा आते हैं, वो मतलब जुड़े हुए होते हैं। तो मुझे पता था कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो मतलब भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है। भगवान एक ऐसे के लिए मतलब केंद्र बिंदु है, बोले उसको मतलब वो निराकार के ऐसा वो सब समझते हैं। मतलब मुझे पता था हमको वहाँ पे ऐसा बताया गया है बोले, और अगर 5 साल के अंदर अगर हम वो करना होता है वो बनता है बोले। और ये जो ग्रंथ वगैरह जो बने हुए वो इंसान मतलब क्यों होना नहीं चाहिए, ये जो ग्रंथ बने हुए हैं। क्यों बने ग्रंथ? इंसान मतलब अभी हम लोग हमने भागवत गीता पढ़ा, हमने जीने का मतलब नजरिया अपना बदल गया कि भाई हमने इस तरह से जीना चाहिए तो लाइफ में सुखी रह सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि ये ग्रंथ सिर्फ इंसान पहले सुखी रहता था, तो ग्रंथों की रचना इंसान को सुखी करने के लिए ग्रंथों की रचना, बाकी ग्रंथों में जो लिखा ना वो चीजें गलत हो, ऐसा मुझे बताया। अच्छा, तब तो यार भगवत गीता में कहा गया इमं विवसति योगम प्रत्वान होगा कि करोड़ों अरबों वर्ष पहले ही वो दे दिया। तो क्या ब्रह्मा हमसे ज्यादा दुखी था जो ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ईश्वाकु को ज्ञान दिया, मनु महाराज जी को ज्ञान दिया, तो नारद मुनि को भी ज्ञान दिया, उद्धव जी को भी ज्ञान दिया। प्रभु जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी, जो मैंने बोला मायावादी का फिलोसॉफी, जो ब्रह्म का मैंने बोला ना, वो जो प्रकाश को मानते हैं वही वो ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म कुमारी तो कहते हैं बहुत बार, ब्रह्म कुमारी वो ऐसा रेड कलर का होगा, फिर ऐसा 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 है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ ब्रह्म कुमारी। तो देखिए हमारे प्रभुपाद जी ने कहा भी है इसके अंदर में, जैसे श्लोक है ना वदंती तत्व विदज तत्व यज्ञान मदम ब्रह्मेति परमात्मा भगवानी की शब्द है, तो उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश भी है, सूर्य की एक आकार भी है सतह, और सूर्य का एक लोक भी है। तो अगर एक व्यक्ति है जो केवल सूर्य के प्रकाश को मानता है, दूसरा व्यक्ति है केवल सूर्य के सतह को मानता है, और तीसरा व्यक्ति है वो मानता है कि प्रकाश भी है, सूर्य का सतह भी है, और सूर्य के अंदर सूर्य लोक भी है, तो कौन परफेक्ट है? तीसरा ना। और ये लोग तो पहले स्टेप पे ही है, पहले स्टेप पे ही है। फिलोसॉफी कुछ है ही नहीं, प्रूफ हो ही नहीं सकता ऐसा। तो अगर देखिए कहते हैं कि लाइट को मानते हैं प्रकाश, मतलब ये भी जो लाइट है, ये भी लाइट है, और सूर्य भी एक लाइट है। वो जो ऐसा सिंबल बना दो तो सूर्य के अंदर ही पड़ता है, बनाते हैं ना सूर्य का फोटो बनाते थे ऐसे ऐसे, ये है नहीं प्रभु। ये सब ये वो अभी कितने सारे संप्रदाय उत्पन्न हो चुके हैं आपने देखे, लेकिन मैं आपको शास्त्र के द्वारा बता रहा हूँ कि भगवान के लिए चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, 4 आश्रम बता रहे हैं, 4 वर्ण 4 संप्रदाय बता रहे हैं। तो लोग जो है, और अगर आप अपनी फिलोसॉफी उनके सामने रखोगे ना 100% उसका फिलोसॉफी डाउन हो जाएगा, 100%। आप तर्क वितर्क करेंगे ना तो आंसर ही नहीं दे पाएंगे, वो उसी को प्रीचिंग कर सकते। देखिए प्रभु, जब बाल्टी भरा होता है ना तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा और नीचे ही गिरेगा, लेकिन बाल्टी खाली हो ना तो उसके अंदर भरता है। तो वो लोग क्या करते हैं, खाली बाल्टी को ढूंढते हैं, खाली बाल्टी के अंदर जैसा डालोगे वैसा आ जाएगा, लेकिन हमारे भरे बाल्टी में डालेंगे ना तो हमारे सब ऊपर से ही जाने वाले हैं। हाँ, गिरेगा तो उसमें ही जाएगा, उसमें ही जाएगा। तो स्वामी बताते हैं, बोले बोलिए जोर से बोलिए। राम बोले आनंद से स्नान करता है। हाँ, तो जब वो आनंद से स्नान और बलराम जी जब भी आते हैं सब कृष्ण भी आते हैं, उनके साथ कोई कृष्ण आए थे कि नहीं ऐसा? नहीं, रामानुजाचार्य जी के साथ ऐसा कोई स्पेशल नहीं आए। रामानुजाचार्य सिर्फ
अकेले आए। इसमें क्या है, प्रभु प्रचार करने के लिए जो है एक व्यक्ति को नियुक्त किया था 3 संप्रदाय के अंदर। अगर आप 3 संप्रदाय में देखो ना, तो किसी के अंदर कृष्ण नहीं आए थे, किसी में नहीं। कुमार संप्रदाय में जब निम्बाकाचार्य आए तो भले हो सकते हो किसी का अवतार हो, लेकिन उसके साथ कृष्ण रूप में कोई अवतार नहीं आया था। या रुद्र संप्रदाय है, विष्णु स्वामी है, तो उसके साथ भी कोई नहीं आया था। केवल आप अपना इसमें आए, ब्रह्म गौरी संप्रदाय के अंदर ही चैतन्य महाप्रभु के साथ में। चैतन्य महाप्रभु ने, ये तो पूरा रूल्स ही अपना सबसे परफेक्ट है, इसमें प्रभु कोई स्पेशल नहीं आते ऐसा कृष्ण। और कई बार ऐसा होता है कि देखिए प्रभु, ये तो कैसा है कि अनंत शेष है, बलराम जी है। आप विचार कीजिए, कभी कभी तो प्रभुपाद जी को भेज देते, प्रभुपाद जी को भेज देते अकेले। तो जरूरी नहीं, अगर भगवान को पता है कि अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति के जरिए हो सकता है तो स्वयं नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रश्न होता है कि तो आपका भगवान है तो आपके भगवान स्वयं क्यों नहीं आते। एक बार ऐसे वो अकबर ने ना बीरबल से पूछा कि तुम बोलते हो तुम्हारा, जैसे बीरबल तो हिंदू था, अकबर वो मुस्लिम, तो उसने बोला तुम्हारा भगवान जो है वो बार बार क्यों नहीं आते, कोई दुख तकलीफ होता है तो बार बार क्यों नहीं आते, नहीं बार बार क्यों आते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ही भेज सकते हैं किसी को भी करने के लिए, वो स्वयं क्यों आते हैं, उसको आने की थोड़ी आवश्यकता है, इतना पावरफुल है। तो मतलब एक तरीके से उसका विरोध कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि नाव में दोनों सैर कर रहे थे, अकबर और बीरबल। तो जब सैर कर रहे थे तो बीरबल ने क्या किया, उसका एक छोटा बच्चा था, अकबर का छोटा बच्चा था, उसके सेम उसने एक पुतला बनाया, सेम उसके बच्चे जैसा दिखने वाला। फिर उसने क्या किया कि वो बच्चे को लेकर के पानी में डाल दिया। और उस समय उस नाव के ऊपर बहुत सारे सैनिक, सेनापति सभी बैठे हुए थे, अकबर बीरबल भी बैठा था। पर उसमें क्या हुआ, अपने बच्चे को जैसे ही देखा बीरबल ने पानी में डाल दिया, अकबर तुरंत छलांग मार दिया और बच्चे को बचाने लगे। तो गुस्सा हो गए बीरबल के ऊपर, तुमने मेरे बच्चे को पानी में क्यों डाला। तो पीछे घूम के देखा तो उसका बच्चा तो वहाँ था, तो ये देखा तो ये तो एक गुड्डा जैसा है। तो फिर अकबर को बीरबल ने कहा कि आप देखिए, आपके संतान को, इस भौतिक संसार का संतान जो है उसको बचाने के लिए आप खुद पड़े, तो क्या हम लोग को बचाने के लिए भगवान स्वयं नहीं आएंगे। भगवान कोई भी रूप में कुछ भी कर सकते हैं, इसका परफेक्ट नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना, हमारे कृष्ण ऐसे है जिसको समझना इम्पॉसिबल है। अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को लाया तो क्या कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। और जो अश्वत्थामा है वो आतताई भी था, क्योंकि उसने बच्चे, उसको 5 बच्चे को मारे थे द्रौपदी जी के, और ब्राह्मण भी था। तो बेचारा करे तो करे क्या। दादा गोविंद महाराज जी तो बहुत मस्त बोलते थे, बोलते कि बेचारा वो फंस गया, वो सोच रहा था करो तो करो क्या, लेकिन इंटेलिजेंट था तो इस तरीके से क्या। जैसे कि भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी देखिए, मैं जब रीडिंग किया तब देखा, भगवद गीता में एक श्लोक है, अभी चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भागा साधु देव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सब। अर्थात कि उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि कोई व्यक्ति मेरा भक्त है, लेकिन वो भले जघन्य से जघन्य पाप करता है, कितना ही खराब से खराब पाप क्यों न करता हो, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति में स्थिर है तो उसको भक्त मानना चाहिए। मैं सोचा यार थोड़ा सा कोई गलत कर रहा था, हम उसको बोल देते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और भगवान तो यहाँ पे छूट देते। तो उनके फिलोसॉफी को समझना कोई आसान नहीं है। ब्रह्मा इंद्र नहीं समझ पाते हैं तो हम तो कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, नहीं समझ सकते कभी भी। बलराम जी स्वयं नहीं समझ पाते। बलराम जी सेकंड स्वरूप है ना, फर्स्ट राधा रानी, सेकंड बलराम जी, वो खुद नहीं समझ पाते। हमारे तो माइंड से परे है भगवान क्या करना चाहते क्या नहीं। लेकिन ये है प्रभु, अपनी फिलोसॉफी है ना, कोई भी जगह पे जाओगे ना, बोलोगे ना, रॉन्ग होने वाला है नहीं। क्योंकि जस्ट मैंने कहा था कि जीव गोस्वामी हमारे जो आचार्य है, आज कोई भी बड़े से बड़ा टेम्पल होता है, वहाँ पे कोई भी प्रकार का मैनेजमेंट करने में तकलीफ आते हैं तो जीव गोस्वामी के पुस्तक को देख करके तय किया जाता है कि कैसे टेम्पल को चलाना है। ऐसे ऐसे हमारे आचार्य तो 10 वर्ष के अंदर में दिग्विजय पंडित को हरा दिया जीव गोस्वामी जा करके। बैलगाड़ी जो था ना, उसके भी इतना नीचे था वो, और ऊपर से आवाज दे रहे थे, नीचे आओ मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तुमने हमारे चाचा को हरा के आए रूप सनातन को, तुमको बताते हैं क्या होता है। 2 मिनट में हरा दिए। वल्लभाचार्य को देखिए, रूप गोस्वामी ने पूरा पुस्तक लिखा था, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट था, बहुत परफेक्ट। लेकिन वल्लभाचार्य ने कहा कि नहीं, इसके अंदर ये मिस्टेक है। तो जीव गोस्वामी के साथ जा रहे थे एक बार स्नान करने के लिए। रूप गोस्वामी ने ऐसे कहा कि वल्लभाचार्य को तुम लेकर के जाओ।
तो वल्लभाचार्य के साथ जाने लगे। और जीव गोस्वामी उस टाइम पे 8 वर्ष के थे, 8 वर्ष के। तो जीव गोस्वामी जाने लगे तो वल्लभाचार्य को कहा कि आपने मेरे चाचा की जो पुस्तक लिस्ट के अंदर मिस्टेक बताए, लेकिन उसके अंदर मिस्टेक कहाँ है? तो उसने बताया कि ये जगह पे मिस्टेक है। और कहते हैं जीव गोस्वामी ने 2 मिनट के अंदर में ऐसा फिलोसॉफी बताया, उसने एक्सेप्ट किया बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, मेरी मिस्टेक है। वल्लभाचार्य कितने बड़े आचार्य है, हम ये सब नहीं जानते, चैतन्य चरितामृत की बात है, वो इतने बड़े आचार्य है और 8 साल के बच्चे ने हरा दिया। तो हमारे सभी जो आचार्य है ना, वो एक के ऊपर एक बहुत महान है। बलदेव विद्याभूषण हो, कोई पण हो, एक नंबर पूरा। क्योंकि शुरुआती कृष्ण, चाहे कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, प्रभु गोसाई सनातन गोसावी जी, माधवाचार्य, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, सब एक के ऊपर एक महान से महान है। वैसे ही चारों संप्रदाय के अंदर ही ऐसा है, जैसे कि रामानुजाचार्य सुने, रामानुजाचार्य से पहले 10वें नंबर पे मैंने कहा यमुनाचार्य, वो भी बहुत पावरफुल थे, बहुत पावरफुल। ये 4 संप्रदाय के अंदर जो एकदम बिल्कुल पावरफुल है। इसके अलावा जो संप्रदाय है उसने अपने मन गढ़ंत रंग से भले स्थापित कर दिया है, लेकिन चल नहीं सकता क्योंकि फिलोसॉफी कुछ है ही नहीं तो अगर आपको ऐसा लग सकता है कि राजा को ऐसे बता रहे, तो आप किसी भी संप्रदाय में जाइए और वहाँ पर रहिए 10 दिन और फिर देखिए क्या होता है। आप बोलोगे कोई फिलोसॉफी नहीं, कोई बात ही नहीं हो जो बताया जा रहा है। तो लोग अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को बता रहे करें, लेकिन कुछ है नहीं। परफेक्ट जो है अपना वेद शास्त्र, वो जो हमारा 4 संप्रदाय जो भगवान ने दिया हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 4 संप्रदाय ही परफेक्ट है और ये 4 संप्रदाय को कोई हरा नहीं सकता है। तो हमारा ब्रह्म जो मेरे संप्रदाय में तो कोई ओके। किसी का प्रश्न नहीं ना? ओके, शाम को बताने टोकन आपको दो ना, कुछ टाइम चाहिए आज तो ओवरलोड टाइम, सॉरी आज ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा है नहीं, जानना चाहिए, तत्वों को, संप्रदाय को जानना चाहिए। क्योंकि वो इस्कॉन के अंदर जुड़े हैं, माला कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, बोले कि आपके संस्था का फिलोसॉफी क्या है, तो हमको पता ही नहीं है। और अगर किसी को पता भी है कि हमारा फिलोसॉफी अचिंत्य भेदाभेद, तो कोई है इधर मुझे बता सके अचिंत्य भेदाभेद का अर्थ क्या होता है? कृष्ण से विष्णु है प्रभु। इसके ऊपर बहुत बार लोग तर्क कर रहे, उठा भी रहे, अभी भी उठा रहे पॉइंट। लेकिन चैतन्य चरितामृत के अंदर ही एक श्लोक है जिसके अंदर बताया गया है कृष्ण से विष्णु आया है। मैं તમને શ્લોક મોકલેલા હતા ને, કૃષ્ણથી વિષ્ણુજી આવ્યા છે, तो एक श्लोक है जिसके अंदर बताया गया कृष्ण से विष्णु आया, विष्णु से कृष्ण नहीं आया। वो तो क्या होता है कि भगवान कृष्ण जो साक्षात 28वें मनवंतर के अंदर आते हैं, ब्रह्मा जी के 28वें मनवंतर में, लेकिन उसके अलावा जो मनवंतर होता है उसके अंदर में जो विष्णु है वही कृष्ण का रूप लेकर के आते हैं। लेकिन जो सर्वोपरि और सर्वप्रथम जो है वो है कृष्ण। नहीं तो ब्रह्मा जी ईश्वर परम कृष्ण के प्रति कहते हैं ईश्वर परम विष्णु, प्रकाश ईश्वर परम कृष्ण, क्योंकि वही परफेक्ट है। तो कृष्ण से सब आते हैं, बहुत लंबा रूट है। कृष्ण से राधा रानी, फिर उससे बलराम जी, फिर बलराम जी से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण से महासंकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, महासंकर्षण से महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी, फिर शिव जी, बहुत लंबा है इसमें। इस सब के बारे में बताया तो आप सर्च करके लिसन भी कर सकते हो उसको। भाई कृष्ण परम 2 मिनट रुके, वो आ रहे हैं। भाई कृष्ण परम 2 मिनट रुके, वो आ रहे हैं।